आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं चाहता हूं कि अगर आप हजरात इजाजत दें, डाइस से सदर ज़ी वक़ार मोहतरम इज्जत माफ़ फारूक जायसी साहब तशरीफ रखते हैं। जौहर साहब अगर इजाजत दें तो मैं बहैसियत शायर चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद फिर इजाजत है जी। जल्दी जल्दी थोड़े से शेर सुन लीजिए कि कतरे खूने मैं भाई भजान इधर ही पिक्चर चलने दीजिए, एक ही तरफ स्क्रीन रहे तो अच्छा रहता है। मतलब मुलाजा फरमाएं, आप ही के हवाले से पढ़ता हूं। सबसे पहले ये उर्दू की महफिल है और उर्दू के एक अजीम बुजुर्ग की याद में बर्पा हुई ये महफिल है, तो मैं चाहता हूं कि एक शेर पहले उस हवाले से और उसके बाद मैं चंद अशार पेश करूंगा कि यकीन मानो कलीम भाई, यकीन मानो कि उर्दू जो बोल सकता है, यकीन मानो कि उर्दू जो बोल सकता है वो पत्थरों का जिगर भी टटोल सकता है। यकीन मानो कि उर्दू जो बोल सकता है वो पत्थरों का जिगर भी टटोल सकता है। एक मतला और दो शेर इस महफिल के हवाले से कि कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए। तमाम अहले नजर हजरात बल्कि शोरा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, कई असातिज़ा मौजूद हैं, तो मैं उन सब की दुआएं भी चाहता हूँ कि कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। बहुत शुक्रिया जनाब। कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए, और शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। और जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है उनके हवाले से और आप सब तक पहुंचाता हूं शेर, और खासकर जो उनके बेटे साहिबजादगान यहाँ पर मौजूद हैं उनके हवाले से, और आप सब तक पहुंचे और बताइएगा कि शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए, और तुमको जाना था तो जाते ये गजब कैसा किया, तुमको जाना था तो जाते ये गजब कैसा किया, गम छुपाकर मुस्कुराने का हुनर तक ले गए। तुमको जाना था तो जाते ये गजब कैसा किया, गम छुपाकर मुस्कुराने का हुनर तक ले गए। मोहतबर डाइस से और तमाम मोहतरम सीनियर शोरा से मुझे दाद मिली, मैं बहुत ममनून हूँ। चंद अशार और सुन लीजिए कि बड़ा यहाँ पे दिलशाद बैठे हुए हैं, कई दानिश बैठे हुए हैं, कई बड़े बड़े प्यारे मेरे भाई मौजूद हैं, जफर मौजूद हैं। तो जफर ने दो तीन शेर के लिए मुझसे कहा था कि ये जरूर सुनाइएगा, तो अब जाहिर सी बात है कि जिनके नाम से ये महफिल आरास्ता की गई है, भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हक कानपुरी साहब के घराने से डॉक्टर नायाब साहब ने गुलपोशी की, तो मैं इसे बहुत अपनी सादत समझता हूं। तो जफर साहब जो सबसे छोटे साहबजादे हैं, उनके पसंद के दो तीन शेर सुन लीजिए। वैसे इस महफिल के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल हाजिर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बेदारी का सबूत भी दीजिएगा क्योंकि इनकी पसंद भी शामिल है। कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद,
रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। मोहतरमा अना देहलवी साहिबा, डॉक्टर अना देहलवी साहिबा तशरीफ रखती हैं। उनकी मौजूदगी में ये शेर आप सब की तरफ से उन तक पहुंचा रहा हूं कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मोहब्बत से गजल के चंद अशार और मुलाजा फरमा लें कि तमाम अहले नजर हजरात हैं, लफ्ज के मानी बताना ऐसी महफिल में बड़ी बेअदबी की बात है, लेकिन जफर को सिर्फ मैं बता देना चाहता हूं कि खुमार जो लफ्ज है, नशा तो है लेकिन उतरते हुए नशे को खुमार कहते हैं। मतलब मुलाजा फरमाएं। और मुझे मालूम है कि इस महफिल में अगर इस मतले की हिफाजत ना हुई तो फिर कहीं नहीं हो सकती। मैं नजर कर रहा हूं आप तमाम हजरात की इस मोतबर डाइस के हवाले से होता हुआ। नाजिया, आपको मैंने पढ़वाया भी और बड़े गौर से सुना भी, तो थोड़ा सा आपको भी इधर खलील साहब के पड़ोस जिसको मिल जाए, और खासकर शायरात को तो उनके लिए मसला भी रहता है। अलहाज खलील फरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जब उन्होंने तहज्जुद पढ़ पढ़ करके अपने महबूब के लिए दुआएं मांगी थी, तो उस वक्त ऐसा शर्मा करके दाद दी है अलहाज खलील फरीदी साहब ने कि मैं उसको कोट नहीं करना चाह रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पुरजोर तालियां बज जाए। गजल से ताल्लुक रखने वाला इंसान किसी भी उम्र को पहुंच जाए, उसका दिल 16 बरस से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ता। तो ये आइए चंद अशार पेश कर देता हूं। गजल का मतलब सुने कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए सभी। खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए, निसार करने लगे अपनी जान परवाने, निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। बहुत शुक्रिया, आपने शेर की हिफाजत की। निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। और पलट पलट के, बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं, आपकी मर्जी, जहां पर जी चाहे नवाजें। कि पलट पलट के मैं देखा किया उसी जानिब दानिश, पलट पलट के मैं देखा किया आसिफ भाई उसी जानिब, अजीब हाल था उस शहर से निकलते हुए। बहुत शुक्रिया। पलट पलट के मैं देखा किया उसी जानिब, अजीब हाल था उस शहर से निकलते हुए। और एक जबान का शेर मुलाजा फरमाए कि ये मानता हूं कि मसरूफ है बहुत, लेकिन ये मानता हूं कि मसरूफ है बहुत, लेकिन कभी इधर भी निकल आइए टहलते हुए। ये मानता हूं कि मसरूफ हैं बहुत, लेकिन कभी इधर भी निकल आइए टहलते हुए। और ये भी शेर सुन लें कि कभी इधर भी निकल आइए टहलते हुए, और मिसाले अब्र वो क्या फूट फूट कर रोया, मिसाले अब्र वो क्या फूट फूट कर रोया, तेरा असीर तेरी कैद से निकलते हुए। जनाब जनाब, मिसाले अब्र वो क्या फूट फूट कर रोया, तेरा असीर तेरी कैद से निकलते हुए। और आखिर में मक्ता, और ये मेरा नहीं है आप सबका मक्ता है, कि असर दुआओं में होता है किस कदर मारूफ, असर दुआओं में होता है किस कदर मारूफ, बलाएं देखी हैं हमने सरों से टलते हुए। बहुत शुक्रिया। असर दुआओं में होता है किस कदर मारूफ,
बलाएं देखी हैं हमने सरों से टलते हुए। बहुत कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन बस एक मतला और एक शेर, और उसके बाद मैं अपने पुराने काम पर वापस जाता हूं। और बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि विदा कीजिएगा, कि मेरा बड़ी मोहब्बत से, खैर आपने अभी ही बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया है। एक मतला और एक शेर, और मैं अपनी जगह वापस जाऊंगा अपने पुराने काम पर। कि न कर, डाइस की भी तवज्जो चाहता हूं और तमाम मोहतरम शोरा, कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। नूर साहब, न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं। तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं। तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। एक शेर के लिए मेहताब भाई ने इशारा किया, सिर्फ एक मतला, बस वो नायाब भाई, वो मैं पढ़ देता हूं, और उसके बाद भाई साहब, तो ये मैं कुछ कहूंगा नहीं, सीधे सीधे मतला पेश कर देता हूं। आखिरी 2 मिसरे और आपकी मोहब्बतें चाहता हूं कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया। हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों से आपने नवाज दिया।